नमस्ते दोस्तों। बात करते हैं एक बहुत ही प्रिवलेंट प्रॉब्लम आज के टाइम्स में, पाइल्स या जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हेमरॉइड्स या आम बोलचाल में बवासीर या मस्से की तकलीफ कहा जाता है, उसके बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या होता है पाइल्स, क्या सिम्टम्स रहते हैं इसके, और अंत में जानेंगे कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से आप परमानेंट रिलीफ पा सकते हैं इस प्रॉब्लम से और सर्जरी के झंझट से भी बच सकते हैं। तो मैं डॉक्टर शरद उनियाल स्वागत करता हूं आपका होम्यो मित्र चैनल पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पाइल्स होता क्या है। तो एनल एरिया में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें स्वेलिंग आ जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, वो अपनी जगह से खिसक कर नीचे की तरफ आ जाए, स्लाइड डाउन कर जाए, तो इस परेशानी को पाइल्स कहा जाता है। अब बात करते हैं पाइल्स के टाइप्स की। टाइप्स को जानने से पहले इस एरिया की एनाटमी यानी स्ट्रक्चर्स कैसे प्रेजेंट है इस एरिया में वो देख लेते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत का आखिरी पोर्शन, उसे कहते हैं रेक्टम। ये अपर पोर्शन बनाता है इस रीजन का। और एक्टोडर्मल लाइनिंग या स्किन की इनफोल्डिंग, अंदर की तरफ जो मुड़ती है स्किन, उससे बनता है लोअर पोर्शन इस रीजन का। जहां ये दोनों लेयर्स मीट करती है उसे डेंटेट लाइन कहते हैं। और यहाँ पे प्रेजेंट होता है वैस्कुलर कुशन यानी टिश्यू, यानी ब्लड वेसल्स यहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं। इन ब्लड वेसल्स का मेन फंक्शन होता है कि स्टूल की स्मूथ पासिंग, मतलब मल यहाँ से आसानी से निकल जाए, और थोड़ा बहुत कंट्रोल में भी हेल्प करती हैं ये। टाइप्स पाइल्स के तो एक होता है इंटरनल पाइल्स और एक एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स में जो हमने वैस्कुलर कुशन देखा डेंटेड लाइन के पास, यहाँ पर ब्लड वेसल्स सूज जाती हैं या इनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, या फिर यहाँ से वो स्लाइड डाउन कर जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है। और एक्सटर्नल पाइल्स में जहाँ एक्सटर्नल जो लाइनिंग है जो मुड़ रहा है एक्सटर्नली, वहां पर जो ब्लड वेसल प्रेजेंट है उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोट्रूजन, मतलब कितना बाहर निकली है ब्लड वेसल्स, इंटरनल पाइल्स को 4 टाइप में डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट क्लास होती है जिसमें ब्लड वेसल्स बाहर नहीं आती है स्टूल के टाइम, ब्लीडिंग रहती है पर ब्लड वेसल्स बाहर नहीं आती। सेकेंड टाइप में होता है कि स्टूल पास करते समय, फ्रेश होते समय मल निकलता है जब, तब ब्लड वेसल बाहर आ जाती हैं लेकिन अपने आप अंदर चली जाती हैं। थर्ड टाइप में ब्लड वेसल्स बाहर तो आ जाती है स्टूल के साथ, लेकिन अंदर जाने के लिए उन्हें मैकेनिकली, मतलब खुद धक्का देना पड़ता है, तब अंदर जाती हैं। और फोर्थ टाइप में वो प्रोलैप्स हो जाता है, बाहर ही रहती हैं ब्लड वेसल्स स्टूल पास होने के बाद भी, और मैकेनिकली जोर देने पर भी अंदर नहीं जाती हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स भी इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स के अलग अलग देखेंगे। पहले बात करते हैं इंटरनल पाइल्स की। तो स्टूल में ब्लीडिंग होना यानी खून आना, इसके साथ साथ म्यूकस हो सकता है स्टूल में, यानी चिपचिपा पदार्थ निकल सकता है स्टूल के साथ। इचिंग, इरिटेशन, पेन हो सकता है एनल रीजन में, लेकिन ये कंपैरेटिवली एक्सटर्नल पाइल्स के कम होता है इंटेंसिटी में। इसके बाद अगर ज्यादा ही दिक्कत बढ़ जाए तो इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब स्टूल होल्ड करने में दिक्कत हो सकती है पेशेंट को, या फिर गैस पास होती है तो ऐसा लगता है उसके साथ भी स्टूल पास हो जाएगा। और परमानेंट हैवीनेस लग सकती है, एनल एरिया में ऐसा लगता है जैसे भारीपन बना ही हुआ है स्टूल पास होने के बाद भी। अब बात करते हैं एक्सटर्नल पाइल्स के सिम्टम्स की। तो ब्लीडिंग स्टूल के साथ यहाँ पर भी रहती है, म्यूकस यहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है। अलग सिम्टम ये है कि ब्लड वेसल्स जरूर दिखाई देती है यहाँ पे। इंटरनल पाइल्स में ब्लड वेसल्स दिख भी सकती है बाहर या नहीं भी दिख सकती है, लेकिन एक्सटर्नल पाइल्स में ब्लड वेसल्स मोस्टली दिखाई देती हैं। इसके अलावा इचिंग, इरिटेशन और पेन यानी खुजली, इरिटेशन और दर्द इस रीजन में बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इंटरनल पाइल्स, और बहुत देर तक स्टूल पास करने के बहुत देर बाद तक भी परेशानी बनी रह सकती है। अब बात करते हैं कॉजेज यानी कारण क्या होते हैं पाइल्स के। तो सबसे पहला और सबसे प्रमुख कारण है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहना, और उसके साथ स्टूल पास करते समय बहुत जोर लगाना ना, ये सबसे कॉमन कॉज है पाइल्स का। इसके अलावा प्रॉपर फाइबर ना होना डाइट में, यानी फल, सब्जी, सलाद ना ऐड करना डाइट में, ये कॉज करता है कॉन्स्टिपेशन और इवेंचुअली पाइल्स। इसके बाद प्रॉपर वाटर इनटेक ना होना या लिक्विड इनटेक प्रॉपर ना रहना,
इसके बाद प्रेगनेंसी में इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर मतलब पेट के अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेशर एक्सर्ट करता है एनल रीजन पे और पाइल्स कॉज कर सकता है। इसके अलावा हैवी लिफ्टिंग, बहुत ज़्यादा वजन उठाते हैं तो भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, दैट कैन कॉज पाइल्स। इसके अलावा बार बार स्टूल पास करने जाना या टॉयलेट सीट पर लंबे समय तक बैठे रहना भी एक कारण हो सकता है। और आखिरी कारण हो सकता है बहुत लंबे समय तक विदाउट ब्रेक आप सिटिंग जॉब करते रहें तो भी पाइल्स कॉज हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस की। तो मोस्टली लाइफस्टाइल चेंजेस वही हैं जो हिंडर करे जो कॉजेज रहे हैं पाइल्स के। फॉर एग्जांपल प्रॉपर फाइब्रस डाइट लेना, यानी फल सब्जी सलाद ऐड करना डाइट में, प्रॉपर लिक्विड इनटेक रखना, जैसे कि कई लोग पानी ज़्यादा नहीं पी पाते हैं तो नींबू पानी, सूप या छाछ, कुछ अलग तरीके से लिक्विड इनटेक लें, लेकिन प्रॉपर रखें उसे 3 से 5 लीटर के बीच में। इसके अलावा जो लोग प्रोन हैं, बार बार पाइल्स हो जाता है या पाइल्स के शिकायत पहले रही है, वो हैवी लिफ्टिंग ना करें। इसके अलावा विटामिन सी इनटेक प्रॉपर रखें। विटामिन सी इनटेक प्रॉपर रहेगा तो उसकी वजह से जो इन्फ्लामेशन रहता है उस एरिया में, जो पेन की दिक्कत रहती है, वो घट जाएंगी। इसके अलावा सिट्स बाथ में क्या होता है कि एक टब लेंगे आप जिसमें इतनी जगह हो कि आप बैठ सकें, वहाँ पे उसके अंदर ल्यूक वार्म वाटर या हल्का गर्म पानी लेंगे आप और उसमें बैठिए थोड़ी देर। उसकी वजह से क्या होगा, जो एनल एरिया में ब्लड वेसल्स और स्किन कॉन्स्ट्रिक्ट हो रखी है, जकड़ रखी हैं, उनको आराम मिलेगा और आपकी जो भी दिक्कतें हैं, पेन, इरिटेशन, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन पाइल्स के लिए। तो इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये मेडिसिन सब्स्टिट्यूट नहीं है किसी डॉक्टर का। मेडिसिन लेने से पहले अपनी नज़दीकी होम्योपैथ से ज़रूर सलाह लें। सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों पायोनिया। इसमें एनल रीजन में इचिंग यानी खुजली और जलन बनी रह सकती है। इसके अलावा पेशेंट को इंटरनली ठंड या ठंडक, चिलीनेस बनी रह सकती है। एक्सटर्नल मतलब पाइल्स में तो जलन है, लेकिन इंटरनली पेशेंट को चिलीनेस रहती है। इसके अलावा एनल रीजन में पर्पल कलर्ड क्रस्ट यानी पपड़ियां प्रेजेंट हो सकती है। ये सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं पायोनिया। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों म्यूरियाटिक एसिड। इसके पाइल्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, स्लाइट टच भी बियर नहीं कर पाता है पेशेंट, बहुत पेन रहता है। जो पाइल्स बाहर आते हैं उसका कलर ब्लूइश रहता है। चिल्ड्रंस में होने वाले पाइल्स के लिए, मतलब बचपन में जो पाइल्स से प्रॉब्लम हो जाती है जिनकी पाइल्स की, उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। पेशेंट बहुत ही डेबिलिटेटेड यानी बहुत ज़्यादा थकान से भरे रहते हैं, लेटे रहते हैं। इसके अलावा मीट से प्रॉब्लम्स एग्रावेट कर जाती है, मतलब नॉनवेज लेने की वजह से पाइल्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है पेशेंट को। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कॉलिनसोनिया। इसमें रैक्टल रीजन में स्टिकिंग प्रिकिंग पेन रहता है, जैसे कि कुछ चुभ रहा हो ऐसा ही लगता है, और ब्लीडिंग पाइल्स रहते हैं, पाइल्स में ब्लड आता है। इसके अलावा पोर्टल कंजेशन, मतलब अगर कोई लिवर पैथोलॉजी हो और पाइल्स की समस्या हो तो भी ये एक इफेक्टिव मेडिसिन है। रैक्टल रीजन में हैवीनेस लगती है, ऐसा लगता है कुछ वेट पड़ा हुआ है, ऐसा लगता है पेशेंट को। प्रेगनेंसी में होने वाले पाइल्स के लिए भी ये एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और जो पाइल्स के सिम्टम्स रहते हैं, यानी जैसे स्टूल के साथ ब्लीडिंग होना या स्टिकिंग शार्प पेन रहना एनल रीजन में, ये ऑल्टरनेट करता है पैल्पिटेशन या घबराहट के साथ। तो जब घबराहट रहती है तब पाइल्स के सिम्टम ठीक हो जाते हैं, और जब पाइल्स के सिम्टम रहते हैं तब घबराहट नहीं रहती है पेशेंट को। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों एस्कुलस हिपोकैम्पस। इसमें पेशेंट को एनल रीजन में स्टिकिंग प्रिकिंग यानी ऐसा लगता है जैसे कुछ चुभ रहा हो, ऐसा पेन रहता है। इसके अलावा एनल एरिया में स्ट्रिक्चर यानी ऐसा लगता है जैसे वहाँ की जो स्किन है वो सिकुड़ गई है, ऐसा फील होता है पेशेंट को। इसके अलावा लोअर बैक एक यानी कमर दर्द रहता है, पाइल्स की प्रॉब्लम के साथ कमर दर्द रहता है पेशेंट को। और इसके साथ साथ थ्रोट प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, यानी गला बहुत सेंसिटिव होता है ठंडी हवा के लिए, या गले में जलन फील हो सकती है। तो जब ये सिम्टम्स प्रेजेंट हो तो एस्कुलस इंडिकेटेड रेमेडी हो सकती है। और लास्ट मेडिसिन है दोस्तों अलोए सॉकोट्रीना। इसमें सिम्टम्स होते हैं पाइल्स के, जो पाइल्स बाहर आते हैं वो गुच्छे के जैसे बाहर आ जाते हैं, कलर ब्लूइश ही रहता है, स्टूल के साथ बहुत सारा म्यूकस पास होता है,
ब्लीडिंग रह सकती है। म्यूकस मतलब चिपचिपा पदार्थ पास होता है स्टूल के साथ। ब्लीडिंग रह सकती है स्टूल के साथ और बहुत दुखन बनी रहती है एनल एरिया में। इसके साथ साथ भारीपन लगता है पेशेंट को इस एरिया में और इनसिक्योरिटी रहती है रेक्टम में, मतलब प्रॉपर कंट्रोल नहीं रहता है स्टूल पर। जैसे अगर गैस पास हो रही है तो उसके साथ स्टूल भी पास हो सकता है। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है किसी और के भी काम आ सकता है तो इसे शेयर कीजिए। और ऐसे ही मेडिकल रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।